मैं जानता हूं तुम जाग रही हो, लेकिन आज मैं इतना शर्मिंदा हूं तुमसे कि तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता, तुम्हें पुकार नहीं सकता। हमारी शादी के इन तमाम सालों में मैं तुम्हें वादों के सिवा कुछ नहीं दे पाया उल्फत। लेकिन मुझे अपना हर वादा याद है, और वो वादा जो मैंने हर साल की शुरुआत में किया और फिर अपनी बेबसी की बुनियाद पर उसे तोड़ दिया। जानती हो उल्फत, इस दफा मुझे अपना एक वादा पूरा करने का छोटा सा मौका मिला, और खुदा की कसम मैंने वो वादा पूरा करने के लिए पूरा साल मेहनत की। मैं सेविंग करता रहा, मैं तुम्हें वो झुमके खरीद कर देना चाहता था, तुम्हारे प्यारे से चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता था। वो खुशी तुम्हारी थी उल्फत, वो खुशी तुम्हारी थी। मगर जब वो खुशी मुझसे छिन गई तो मुझे लगा जैसे मुझसे मेरी जिंदगी छिन गई, और मैं हार गया। मैं एक छोटी सी खुशी देने में भी हार गया। कितना नाकाम इंसान हूं मैं अपनी मोहब्बत को एक छोटी सी खुशी ना दे सका। मुझे कल मर जाना चाहिए था, कम से कम मुझे तुम्हारे आंसुओं का बोझ तो ना उठाना पड़ता। जो आंसू गिरते तो तुम्हारी आंखों से, लेकिन उनकी तलखी मैं अपने दिल में महसूस करता हूं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया उल्फत, बहुत दिल दुखाया मैंने अपनी जान का। काश वो गोली मुझे लग जाती और मैं मर ही जाता। शर्म नहीं आई बोलने से पहले? हाँ, ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारी खुशियों का क्या होगा? कुछ भी नहीं है तुम्हारे बगैर। बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें। नहीं तुम्हारे झूठ ने इतना मुझे हर्ट नहीं किया जितना इस बात ने किया है। क्यों दुख देते हो मुझे, क्यों दुख देते हो? तुम नहीं जानते कि तुम मेरे सांस लेने की वजह हो। तुम्हें देख देख के मैं जीती हूँ, मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, सारे बातें याद है, सारे बातें याद है। साथ निभाने के बाद भूल गए हो। छोड़ के जाओगे, छोड़ के जाओगे, बोलो छोड़ के जाओगे मुझे, अकेला छोड़ के जाओगे क्या? कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, कभी नहीं छोड़ूंगा। Come on, Dad. Let's do it. अरे इस वॉक के बाद तो तुम्हारा डैड डेड हो जाएगा। चलिए ना डैड। अरे देखो लोगों कैसी जालिम बेटी है। अरे बाप की हालत देखकर भी उसे भगाने पर तुली हुई है। अरे कैसी जालिम बेटी है मेरी। चलिए। ओ, ओ,
ओह 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 ओह। वैसे आपको बचपन में स्टेज का शौक था ना? अरे शौक, मैं बेस्ट परफॉर्मर था। ओके, इमोशनल डायलॉग्स देख के ना पता चलता। अरे ये दिल की आवाज है, दिल की। तो मैं ये सब आपके दिल के लिए ही तो कर रही हूँ। डैड, आप किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। आपको याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे डॉक्टर को मारो गोली, मैं देखो अभी तक फिट हूँ। लड़कियां अभी भी मुड़ के मुझे देखती है। आप मेरे हैंडसम डैडी है ना, इसलिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हैंडसम आ जाए। यार, आप क्यों बार बार ऐसी बातें करते हैं जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है? वैसे भी मेरी जिंदगी में आप किसी की जगह नहीं है। अरे जिंदगी में आना चाहिए, यही मेरी विश है यार। पर जब तक आप मेरी जिंदगी में है ना, मैं बिल्कुल भी तन्हा नहीं हूँ। देखो जिंदगी का क्या भरोसा है, एक सांस इधर से उधर हुई और फिर बंदा खुड़क। फिर वो इमोशनल डायलॉग, कम ऑन यू कैन डू इट, लेट्स गो यार, लेट्स डू इट डैड, कम ऑन। हाँ जी हादी मेरी जान, ऐसा कर लिया आपने क्या? Not again. लगता है हमें तो छक्का लग गया। नहीं यार, लगता है हमें की विकेट तीसरी बॉल पे गिर गई। हाँ बेटा, चलो मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, इतना परेशान क्यों होती हो? अगली बार निकल आएगा ना। हमेशा मेरे साथ ही होता है, एक कम वक्त निकलता ही नहीं है। बच्चा मेरी जान, बस अब नहीं रोना। अगली दफा देखना तुम्हारा इतना बड़ा नाम निकलेगा, तुम खुद हैरान रह जाओगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस मेरा बच्चा। चलो अब स्माइल कर दो। अरे स्माइल कर दो अपने शाहान के लिए, कर देना स्माइल। क्या स्माइल पे टिकट लगाएगी? दिख रहा है। कोई बात नहीं बाबा, हादिया बादी हो चुका है, कैरी ऑन। हाय अल्लाह, जबान देखिए इसकी। हंसने की बात नहीं है, तुम पे गया है बिल्कुल। तो और किस पे जाएगा मैडम? सब बोर्डरूम में रेडी है? जी मैडम, बस वो एमडी साहब। कहाँ है एमडी? अभी उन्हें फौरन से फोन करें, कहें मुझे 15 मिनट में वो बोर्डरूम में चाहिए। जी जाएं, बुलाएं उन्हें। मैं करता हूँ। ओके। ये सब इतना नॉन सीरियस क्यों? मुराद, मुराद, Madam, we're talking about connectivity between four sides, as you know.
अच्छा, MPLS साइड प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस किया था उस हवाले से L3 VPN, फाइबर प्राइमरी, DRS सेकेंडरी, इन तीनों को हम इंस्टॉल कर चुके हैं साइट पे। इसके अलावा ऑटो फेल ओवर। एक्सक्यूज मी। यस मैम वो आपका फोन जो है आपको नजर नहीं आ रहा? यहाँ प्रेजेंटेशन चल रही है। आई नो मैम, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बहुत देर से। प्लीज आप जाएं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्लीज लीव। यस मैम, सॉरी मैम। जी चलिए। So this L3 VPN fiber. हेलो 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 सर, हेलो जफर हेलो। क्या मतलब है वो यहाँ पे नहीं? उसे कहीं जाना था, उसे मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। ही इज गोइंग टू गेट अ वार्निंग फॉर दिस। दिस इज रियली नॉट ऑन। मैम उन्होंने आपको इन्फॉर्म तो किया था, पर आप बस, मुझे अपने काम में किसी भी किस्म की मदाखलत पसंद नहीं है। दिस इज बिटवीन मी एंड हिम, ओके? हाँ तो दिस इज रियली नॉट ऑन। हाँ हेलो मंसूर। हाँ चुप कर यार, गौर से मेरी बात सुन। तुम समझते क्या खुद को? जो चीज में आएगा वही करोगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा फोन उठा लो? हाँ, तमीज नहीं है कि तुम में? और सबसे पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, राइट? मैडम मैं आया था। गिव मी माय फोन, गिव इट टू मी। मैडम मैं आपको बताने के लिए आया था। आप और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, समझे? डॉक्टर साहब, माय डैड। Alhamdulillah, is out of danger now. थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स के हकदार तो वो हैं जो इन्हें बर वक्त यहाँ छोड़ के चले गए। अगर 10 मिनट की भी ताख़िर हो जाती तो वजह साहब का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आर यू ओके? फाइन। थोड़ी देर में वजह साहब से आप मिल सकती हैं। थैंक यू। मैम वो आपका फोन जो है नजर नहीं आ रहा? यहाँ प्रेजेंटेशन चल रही है। वजह साहब का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। थैंक्स के हकदार तो वो हैं जो इन्हें बर वक्त यहाँ छोड़ के चले आपका गए। फोन जो है नजर नहीं आ रहा? यहाँ प्रेजेंटेशन चल रही है। अगर 10 मिनट की भी ताख़िर हो जाती तो वजह साहब का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल उसे कहीं जाना था, उसे मुझे इन्फॉर्म तो करना मैम चाहिए उन्होंने था। आपको इन्फॉर्म तो किया था, पर आप बस, अगर 10 मिनट की वजह साहब का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तौबा तौबा, गजब खुदा। अरे जो लेके गया उल्टा उसी को सुना दी। वाह वाह वाह। और तुम क्यों खामोश रहे? बोले क्यों नहीं? क्या बोलता मैं? बोलना क्या था? सुना देनी थी उसे। तुम्हारा दिमाग जगह पे सुना देनी थी। वो कोई सिचुएशन थी मैं जो सुना देता? फादर उसके आईसीयू में और मैं सुना देता। हाँ तो हम क्या करें? इस बात की परवाह तो शफक बीबी को करना चाहिए था ना कि उनके अब्बा अस्पताल में। सब खुदा का, जो लेके गया उल्टा उसी को सुना दी। वाह वाह, जी अंधेर मची है। अरे भाई अंदाजा थोड़ी था उन्हें, और मैं भी तो बिना बताए ऑफिस से गया था। अरे शान मियां, है
अभी ये कहाँ से आ गए? मैं देखता हूँ, तुम प्लीज। ए सुनना, क्या है? 2 कप चाय प्लीज बन के जाओ। जहर ना मिला दूं उनकी चाय में। एक तो मियाँ की नौकरी गई, ऊपर से ये भी आके अभी टपकना था। जी शेख साहब। हाँ तो शान मियाँ, इस बार कौन सा बहाना तैयार कर रखा है आपने? अरे शेख साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं क्यों बहाना करूंगा। अच्छा तो लाओ फिर मेरी रकम। क्या हुआ शान मियाँ, खामोशी क्यों छा गई? वो बस शेख साहब बात ये है कि मुझे थोड़ा सा वक्त बस और चाहिए। ये वक्त पिछले 3 साल से दे रहा हूँ, और कितना वक्त चाहिए मियाँ? देखिए ठीक कह रहे हैं आप, मैं अपना वादा निभा नहीं पा रहा। बस बात यह कि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। भाई मजबूरियां सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी हैं। 15 लाख की रकम ली है, कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना वापस कर दूंगा। ओए आवाज नीची रख, कोई एहसान नहीं करेगा मुझ पर मेरी ही रकम वापस करके। बल्कि एहसान तो मैंने किया था, अगर उस वक्त ही रकम ना देता तो तेरी माँ मर चुकी होती आज। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दे, मैं दे दूंगा रकम आपकी। तो वक्त दे भी दूं तो तुझसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता तो 3 साल में ये मकान गिरवी से ना छुड़ा लेता। लेकिन अब तक बड़ी शराफत से पेश आया हूं मैं, याद रखना। अब अगर मेरी रकम वापस न की तो ये मकान नीलाम कर दूंगा। होश में तो है शेख साहब, ये मकान मेरे वालिद साहब की आखिरी निशानी है। जिनकी निशानी है वो तो कब्र में जा सोए। अब तुम क्या चाहते हो, हम भी खबर में लेट जाएं? देखिए आप जबान संभाल के बात करें वरना मैं धमकियां लगाता है, जेब में नहीं है पैसा और अकड़ दिखाता है। आप जाएं यहाँ से, आप निकले इस घर से और यहाँ पे आने की दोबारा जरूरत नहीं है आपको, चलें। अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो अपना उधार वापस लेकर जाऊंगा, याद रखना। हाँ हाँ चले चले, निकले आप, देख लूंगा मैं भी आपको। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम जानते हुए अच्छी लगती है, खामोशी तुम पे सूट नहीं करती। अब जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए बस। डोंट वरी, मैं इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जाने वाला। अब जानते हैं आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं है। ये सब जानते हुए भी आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते डैड? क्या मैं आपको इतना तंग करती हूँ? जब भी मुझे अपनी शफक से मिलना होता है मैं कोई बहाना कर लेता हूँ, वरना तो बेटी की शक्ल में मुझे हिटलर दिखता है। डैड देखा, हिटलर वापस आ गया ना। शाहन का वो मुझे यहाँ लेकर आया था, अगर वो ना होता तो ये सांसें कब के रुक जाती। बड़ा एहसान है इसका मेरे इन सांसों पर। बुलाओ उसे। बेटा कहाँ खो गई, बुलाओ उसे। घर चला गया डैड। मिले बगैर? शायद कोई फोन आ गया था उसकी वजह से। तुम उसको थैंक्स कह देना, बल्कि उसे किसी दिन घर बुला लेना, मैं खुद उसका शुक्रिया अदा करूंगा। जी। तुम समझते क्या खुद को? जो चीज में आएगा वही करोगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा फोन उठा लो? और सबसे पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, राइट? मैडम मैं आया गिव मी माय फोन, गिव इट टू मी। खाएंगे चढ़ना। वैसे मैं ना सच कहती हूँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं है भाई। देखो बेचारे शाहान भाई ने इतनी मुश्किलों से अपनी बॉस की जान बचाई, उनको इनाम से नवाजने के बजाय बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, वो भी जलील करके। तौबा 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 तौबा। भाई उल्फत, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने आयते करीमा पढ़वाया था, इतनी जल्दी उसका असर खत्म हो गया? हाँ मुझे तो लग रहा है उल्फत तेरी किस्मत ना बड़ी माठी चल रही है। अब देखना, एक जगह तेरे शौहर की नौकरी नहीं है
ऊपर से अम्मा की इतनी तबीयत खराब है, और वो प्राइस बॉन्ड वो तो आज तक निकल के ही नहीं दिए। चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में? हासिदीन की नजर है और क्या। हाँ ये भी हो सकता है। ओए तुझे पता है वो शेख ने ऐसी ऐसी बकवास बातें की कि अलमान अल हफीज, ये शेख ना बड़े बेदीद होते हैं। अरे मैं तो कहती कंजूस होते हैं कमबख्त। सही कह रही है बिल्कुल। वैसे वो बेचारे भी क्या करें भाई, देखो जहाँ पैसों की बात आ जाए वहाँ आंखों का पानी वैसे ही मर जाता है। लेकिन भाई तेरी हिम्मत को तो ना सलाम है। मैं तो कहती हूँ हम मिलके ना 21 तोपों की सलामी है। हराम है जो तेरे मुंह से शिकायत का एक लफ्ज भी निकलता हो। भाई मैं तो कहती हूँ हमारी दोस्त ना पक्की जन्नती है। अब देखना आफरीन है इस पे, इसे पता है कि ये झुमके नकली है, लेकिन बड़ी शान से अपने कानों में सजा के घूम रही है। वैसे उल्फत तू है बड़ी बेवकूफ। मैं तो समझ रही थी अब तक तूने इन्हें फेंक दिया होगा। जी नहीं, मोहब्बत से दी हुई चीजों को फेंका नहीं करते। अचार डालना ऐसी मोहब्बत का जिसमें नकली तोहफे दिए जाए। अल्लाह की कसम मेरा शौहर मुझे नकली तोहफा देता ना तो मैं उसे घर से नहीं घर से नहीं गली के नुक्कड़ से बाहर रखती, वो भी 4 दिन तक। पकड़ना। हेलो, हाँ रशीद, हाँ वो बात सुन। हाँ अरे इससे क्या हुआ? होना क्या है, शौहर की एक कॉल आई, सारे दमखम निकल गए और क्या। पागल। ओ भाई बात तो सुन ले उसकी यार, इतनी बड़ी ईगो है तेरी और जेब खाली है। अरे रुक जा यार, जब से आया फिरकी की तरह घूमे जा रहा है। शाहान, ना ही इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी तुम्हें और ना ही इतनी अच्छी बॉस। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये नौकरी, नहीं चाहिए बॉस, समझा? शाहान रुक जा यार। समझ नहीं आता कि वहां गए भी और बॉस से मिले भी नहीं। टमाटर दीजिएगा। अबे यार कैसे मिलता, इतनी बेइज्जती के बाद मिलना बनता था क्या? तो जो बनता नहीं था तो गए क्यों थे? बस यार वहाँ पे कुछ कीमती चीजें रह गई थी, कुछ छोड़ तो नहीं सकता था ना। कीमती चीजें? ऐसा भी क्या था? पैसे रह गए थे क्या? काश नहीं, बस वो तुम्हारी और हादी की तस्वीर थी। हाय इतनी मोहब्बत। बेपनाह मोहब्बत। काश कि आपकी मोहब्बत की तरह आपका अकाउंट भी भरा होता। वैसे मुझे ये बताएं कि अब आप करेंगे क्या? हाय अल्लाह, कमेटी भी देनी है। भाई खाला खैरन जो है तो जान ही खा जाएंगी मेरी। 1-2 जगह बात की है मैंने, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुझे समझ नहीं आता, ये आपके बॉस जो हैं, ये 3 दिन बाद इनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता था? है? वो क्यों? कम से कम तनख्वाह तो मिल जाती ना यार। अब देखो ना, हार्ट अटैक उनको आया है, अज़ाब हमारे सर पे पड़ गया। ये कहा ना, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह। चलो भाई
कोई तो बंदा आया है जो तुम्हारे गुस्से के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया, वो भी लोहे की दीवार। आई लाइक हिम। आप बहुत खुश हो रहे। बात ही ऐसी है भाई, ऐसे बंदे की तो हर कंपनी को जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कि मैं शुजा को फोन करता हूँ, उसको हायर कर लेते हैं। वाह, दुनिया के पहले एम्प्लॉयर होंगे जो अपने ही एम्प्लॉय को कहीं और भेज रहे हैं। खुदा तर्ज बंदा हूँ, किसी को बेरोजगार देख नहीं सकता ना। और वैसे भी उसने हमारी जान बचाई है, कम से कम उसकी सीईओ की तो पोस्ट बनती है ना। डैड। ओके, एमडी। डैड। अच्छा भाई, सीनियर मैनेजर, इससे कम बेचारा क्या करेगा? बस कर दे, इतनी भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है, खुश है वहाँ। Are you sure वो आएगा? कैसे नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि मैं अपने इरादे से कभी नहीं हटती। पूरा खत्म करना है बस, नहीं कर सकता। देखा, ये जो तेल नहीं लगवाती है ना, वो जिद करती हैं, उसकी वजह से इतनी खुशकी हो गई है। आप भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं खाला। ना तो तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। बस ये बातें करके खामोश करवा दूं मैं दूसरे को। उल्फत, उल्फत, सलाम खाला। सलाम। मुझे एक बात बता, तेरा दिल नहीं लगता अपने घर में जो यहाँ हर वक्त घुसी रहती है? अल्लाह खाला, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती घर के कामों से, क्या कदम बाहर निकालूं। हाँ, फैक्ट्रियाँ जो लगी हैं तेरी। अच्छा, सर पे क्यों खड़ी है? बैठ जाना। हाँ बैठो, मैंने बहुत अच्छा सूप बनाया है तुम्हारे लिए लेकर। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। इन्हें जो लगी है इसकी। ना मुझे बाजार जाना है, चलना मेरे साथ। अरे नहीं भैया, भी हाथी आने वाला होगा, मैं नहीं जा सकती। शकूरन को ले जाओ ना। अरे कहा था उस कमबख्त से, उसका मियाँ आज घर पे है ना तो दासी बन के बैठी। बहन नहीं है, चलना। ये क्या कुसर पुसर हो रही है? खाला खुसर पुसर नहीं कर रहे, इससे कह रही हूँ बाजार जाना है, जरूरी काम है, मना कर रही है। तो सही तो कह रही है, फारिग तो नहीं है तेरी तरह से, दुनिया जान में तेरे साथ घूमती फिरे। अरे खाला कसम ले लो, अल्लाह की कसम, बहुत जरूरी काम है, जाने दो ना खाला। अच्छा अच्छा बस कर, झूठी कसम मत खा। उल्फत चली जा बेटा, थोड़ी देर के लिए, जल्दी आ जाना। अच्छा अच्छा ठीक है। भाई इतनी क्यूट क्यों हो खाला तुम? दफा भी हो यहाँ से, काय को? जल्दी कर। अच्छा लग रहा है ना मुझको। शाहान भाई सारी जिंदगी भी कमाए ना, तब भी ये नहीं खरीद सकती। तो देखने में क्या है? देखने का शौक पूरा हो गया तो चले। नहीं ना, सब्र कर, थोड़ा और देख लो। भाई सुने, वो वाला दिखाइएगा जरा। ये ले, स्पेशल है ये। हाँ अच्छे है ना। हाय अल्लाह, कितना हसीन लग रहा है, सदके जाऊंगा। ये तो हम ले रहे हैं। हाँ आप एक काम करें, वो वाला दिखाएं। आखिर आप बताएं, आपको लेना क्या है मैडम? लेना तो कुछ भी नहीं है, हम बस देख रहे थे, क्या पता बाद में लेना हो। जब लेना नहीं है तो क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं? रखें झुमके, उतारें अंगूठी और निकलें। हाँ हाँ रखो अपने झुमके, समझे? और एक बात बता दूं, तुम देख लेना, एक दिन ना मैं यहीं आऊंगी इसी दुकान पे, तू इस कुर्सी पे भी बिठाएगा और ठंडी बोतल भी पिलाएगा, समझे? अंगूठियां प्लीज, अंगूठियां उतारे। हाँ हाँ रखो। किसी को शौक भी नहीं है घटिया अंगूठियां पहनने का, वैसे भी कितने घटिया डिजाइन है ना। हाँ, बिला वजह टाइम वेस्ट किया। आ जाते हैं, देखने आए। हाय हाय, कितना प्यारा जोड़ा तो पर। सोचियो भी मत, यहाँ पे ना हर जोड़ा 25,000 रुपए से शुरू होता है।
हमारी औकात से 25 रुपए का पॉपकॉर्न खाने की है। तू देखना नूरी, एक ना एक दिन ना मैं ये जोड़ा जरूर लूंगी। हाय हाय मुझे चक्कर ही आने लगता है इसके ऊपर बैठ के। आज जूते देख जा। हाँ इधर उधर। एक्सक्यूज मी, आप उल्फत हैं? नहीं उल्फत हूँ, आपको क्या काम है? हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? अगर बैठ के बात करेंगे तो मैं अपना तारुफ भी करवा लूंगी। अच्छा, आप वो हैं जिसने शान भाई को नौकरी से निकाल दिया था? देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है भाई आप। ऐसा करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया? आपके अब्बा की जान बचाई थी उन्होंने। मैं इस उल्फत से बात कर सकती हूँ? सो बिस्मिल्लाह भाई, ये बैठी कर लें बात। आपको मुझसे क्या बात करनी है? वो बात कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे शाहान से मिलना था, सॉरी कहना था। उन्हें गलत फहमी हो गई थी मुझे। जानती हूँ, और गलत फहमी में आपने इतना गलत कर दिया कि ये भी ना सोचा दूसरे को गुजारा कैसे होगा। इसीलिए तो सॉरी कहना चाह रही हूँ, लेकिन शाहान मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं है। क्या आप उसे मैसेज दे सकती हैं? हाँ दे दूंगी। थैंक यू। वैसे कैसे शाहान? बिल्कुल ठीक, मजे में। आप जानती हैं उन्हें तो ना अलग अलग 4 जगहों से ऑफर्स आएंगे। अच्छा वाकई? चल झूठी, कल तक तो कोई ऑफर नहीं दे। चुप कर जाना, खाना खा, तुझे नहीं पता। जाहिर है इतना ज़हीन आदमी है, लोगों को कदर होती है ना जहानत की। आप ही ने नहीं की, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। कुछ कहा आपने? अरे इसकी बात छोड़े, इसको तो पहले मुझे बोलने की आदत है। आप इसकी बात तो ना सुनिए। मैं और कुछ मंगवाऊं? बिल्कुल भी नहीं, हम डाइट पर हैं। चलें? If you don't mind, मैं घर छोड़ सकती हूँ? नहीं नहीं, बस हम चलते हैं, हम चले। अरे नहीं ना, मैं भी निकल रही हूँ। चलो साथ ही चलते। अच्छा जी, जैसे आप कहें। शॉपिंग वगैरह का वैसे शौक है? बहुत जी। हाँ करनी है, आज भी कर सकते हैं हम। नहीं करते रहते हैं हम लोग, शॉपिंग करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं? जी जी। प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। यही तो रिश्तों की खूबसूरती होती है, सब साथ मिल के रहते हैं, इतना मज़ा आता है। शाहान की अम्मा मेरी खाला भी हैं, उन्होंने बिल्कुल मुझे माँ बन के पाला है। पाला मतलब? मतलब ये कि मैं छोटी सी थी तब मेरी माँ चल बसी नहीं, बस उसके बाद से खाला के साथ ही हूँ। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बच्चे कितने हैं? आप एक बेटा है माशाल्लाह। शादी हो गई आपकी? नहीं। अच्छा, आपकी उम्र में तो हमारे यहाँ 2-2 बच्चे हो जाते हैं। वैसे उम्र क्या होगी आपकी? नूरी। अरे वो इसलिए पूछ रही थी कि मोहल्ले में शबरातन आती है ना, उससे कह के अच्छा सा रिश्ता ढूंढ देंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। ना तो ना सही, वैसे शादी में ना देर नहीं करनी चाहिए, अच्छा बर नहीं मिलता फिर। नूरी, बाकी बात बाद में करें। हाँ
आप बस यही उल्टे हाथ पे रोक दीजिए, आगे है। तो आप यहाँ रहती हैं? हाँ ना, यही तो है सामने वाला। आप आइए ना। नहीं नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी। हाँ मुझे पता, आप बिजी होंगी। चलिए ठीक है ना, थैंक यू, खुदा हाफिज। शाहान से कहना कि मुझसे मिल ले, मुझे प्रमोशन की बात करनी है उससे। ठीक है जरूर कह दूंगी। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। हाय। शुक्र टली बला। उल्फत कहाँ उतर गई है? यहाँ पे तो बस पकड़ना भी मुश्किल है। है समझा करना, अपने मोहल्ले में उतरते बेइज्जती ना हो जाती, फलांगते हुए जाना पड़ता। और अगर वो तेरे घर जाने का कह देती ना तो तेरी इज्जत का फालूदा निकल आता। भाई नूरी पर जानती हूँ, ये अमीर लोग हैं ना, एक दफा कहने पे नहीं उतरते, इसीलिए तो फोर्स नहीं किया। चल जल्दी से रिक्शा पकड़े सा ना वापस आ जाए। आजा 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 आजा। ड्राइवर, इस रिक्शा के जरा पीछे जाइएगा।